Hey everyone, welcome to your own channel Grammarly Hacks. So in this video today, I'm going to discuss with you all the question based on prepositions. So सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस शॉप डजेंट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग। ये शॉप के पास वो टॉयज नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ। आपको दो वर्ड दे रखे हैं, आपको एक लगाना है। यहाँ पे देखो हमेशा लुकिंग है ना, इसका तो हमेशा हमारा प्रपोजिशन फॉर ही आएगा। तो क्या होगा, ये लुकिंग फॉर हो जाएगा। आपको साथ साथ में आंसर्स भी नीचे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। सेंटेंस क्या बनेगा आपका, दिस शॉप डज नॉट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग फॉर। जो मैं टॉयज ढूंढ रहा था इस शॉप में वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन। टीचर ने बच्चों में मिठाई को बांटा है, हर एक बच्चे में बांटा है ना। ऑल द चिल्ड्रन, ऑल के लिए हम यूज करते हैं हमेशा अमंग। तो देखो ऑप्शन में भी आपको अमंग दे रखा है। वहीं बिटवीन का यूज करते हैं हम ओनली फॉर टू। दो के लिए बिटवीन यूज करेंगे। अमंग का यूज करते हैं हम लोग फॉर मोर देन टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा, यहाँ पे ऑल दे रखा है तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए आपका अमंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रूस डिड नॉट फेयरवेल हिज एग्जामिनेशन। ब्रूस ने अपने एग्जामिनेशन को फेयरवेल नहीं दिया, बाय बाय नहीं किया है ना। तो ब्रूस डिड नॉट फेयरवेल इन हिज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रपोजिशन इन का यूज आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग इज ग्रेटफुल डैश हिज ओनर। डॉग क्या है, ग्रेटफुल है किसको, अपने ओनर को। तो डॉग इज ग्रेटफुल टू हिज ओनर, फॉर तो नहीं आएगा है ना। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर वो होगा टू हिज ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज डैश 5 नवंबर। मेरे भाई की एनिवर्सरी कब होती है, 5 नवंबर को होती है ना। हमें डेट दे रखी है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑन 5 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय डैश द स्टोर इज क्वाइट यंग। द बॉय स्टोर में क्या था, काफ़ी यंग था। तो जो बॉय स्टोर में था ना, तो एट द स्टोर आएगा क्योंकि एक जगह हमें फिक्स दे रखी है, वो क्या है, स्टोर है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रपोजिशन एट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न डैश 2 अक्टूबर। अगेन डेट दे रखी है आपको, तो डेट के साथ क्या लगाते हो आप, प्रपोजिशन ऑन लगाते हो। तो जो आंसर होगा वो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट इज फॉन्ड डैश मफिन। रूपर्ट को क्या पसंद है, मफिन पसंद। तो हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है ना, ये लगता है। लेकिन कभी भी ऐसे फॉन्ड OFF नहीं होगा क्योंकि ये ऑफ बताता है रिलेशन को और ये OOF बताता है सेपरेशन को। और सेंटेंस में बोला है कि उसको मफिन्स पसंद है, तो यहाँ पे क्या आएगा, OFF आएगा। तो आपका जो आंसर होगा पहले वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग जम्प्ड द सोफा। डॉग ने जंप किया सोफा पे। तो जंप सोफा पे किया, तो यहाँ पे इन तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑन प्रपोजिशन आएगा। तो आपका जो आंसर है वो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। ये आपने ऐसे भी फ्रेज सुना ही हुआ है, ठीक है ना, ये पोएम भी थी बचपन में हमारी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। वॉल के ऊपर बैठा है ना, वॉल पे बैठा है। द पुलिस ऑफिसर इज डैश द स्टेशन। पुलिस ऑफिसर कहाँ पर है, स्टेशन पर है। स्टेशन दिया है, फिक्स जगह दे रखी, तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, प्रपोजिशन एट आएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो एट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन विल नॉट राइज डैश 6 o'clock। सन राइज नहीं करता 6 बजे से पहले। तो आप 6 बजे से पहले का सेंस आ रहा है, तो बिफोर का सेंस आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो बिफोर होगा, ठीक है ना। क्या वर्ड होगा, बिफोर होगा। वहीं यहाँ सिंस दे रखा है, सिंस हम करते हैं पॉइंट ऑफ स्टार्ट की, कोई काम हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ये सिंस का लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे बिफोर होता है पहले के लिए, तो यहाँ बिफोर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो जैक डैश ही वॉज ए लिटिल बॉय। मैं जैक को जानता हूँ या जानती हूँ, वो एक छोटा बच्चा है। तो अब यहाँ बोला है क्या लगेगा, फॉर या सिंस। आई नो जैक कब से जानती हूँ मैं उसको, बचपन से। तो यहाँ सिंस आएगा, जब से वो छोटा बच्चा था। क्योंकि अब मैंने अभी कहा सिंस को हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ स्टार्ट या पॉइंट ऑफ टाइम, आप इसको लिख सकते हो साथ साथ में। वहीं जब फॉर की बात करते हैं तो फॉर होता है फॉर ड्यूरेशन। अगर लिखा होता ना कि मैं जैक को 2 साल से जानता हूँ या 3 साल से, तो 2 ईयर लिखा होता, 3 ईयर लिखा होता, तो हम उसके लिए फॉर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा हमारा सिंस, ठीक है ना, क्योंकि ये उस टाइम की बात कर कि तब से मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियाज हाउस इज डैश माइन। प्रिया का हाउस जो है मेरे हाउस के आसपास कहीं है। तो नेक्स्ट टू होगा यहाँ पे, आफ्टर तो नहीं होगा ना, आफ्टर का सेंस निकल के आता है बाद में के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो नेक्स्ट टू होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपोनेंट सैट डैश टू ईच अदर। अपोनेंट कौन होते हैं? जो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब वो बैठे हैं क्या? एक दूसरे के ऑब्वियसली अपोजिट ही बैठे होंगे, क्योंकि वो अपोनेंट्स है तो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट बैठे होंगे। बिहाइंड का मतलब होता है, बिहाइंड को बोलो बिसाइड, एक साथ में, ठीक है ना। अपोजिट हो गया उनका अगेंस्ट वाला, ठीक है सेंस। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? आपका अपोजिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर्स अ रिफ्ट डैश दीज टू किड्स। कोई दो बच्चे हैं, उनमें क्या है? रिफ्ट है। रिफ्ट मतलब लड़ाई है, तो बिटवीन आएगा वर्ड, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था दो के लिए बिटवीन आएगा, मोर देन टू के लिए हम यूज करते हैं अमंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स आर डैश वॉर। सोल्जर्स कहाँ पे है? वॉर पे है, फिक्स जगह है, तो यहाँ पे वॉर है, तो ये क्या हो जाएगा? सोल्जर्स आर एट वॉर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर है? वो वॉर पे है, तो एट वॉर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे जहाँ पे हमने एट, इन, ऑन, फॉर ऐसी कुछ प्रपोजिशन का यूज़ किया, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।